आज मैं शास्त्री द्वितीय खंड हिंदी पाठ्य पुस्तक पथिक से तीसरा सर्ग की पद संख्या 43 से पाठ प्रारंभ करने जा रहा हूँ। पद इस प्रकार है। इस पद को मैं फिर दोहरा रहा हूँ। बड़े सवेरे से संध्या तक करके कठिन मजूरी, सुख की बदले में पाते हैं आयु मजूर अधूरी। चिंतित है आश्चर्यचकित है कृषक, विकल है दुख से, कोई काढ़ लेता है उनका कौर अचानक मुख से। मुनि के उपदेश से प्रभावित तथा राष्ट्र सेवा के लिए कृत संकल्प पथिक देश की जिस विपन्नता का दर्शन करता है उसी का वर्णन किया गया है। पथिक देखता है कि हमारे देश में 99% लोग गरीब किसान और मजदूर हैं, जो सूरज उगने से पहले से लेकर सूरज डूबने के बाद तक जी तोड़ कर परिश्रम करते हैं। हल और कुदाल लेकर जेठ की चिलचिलाती धूप में और माँ की हड्डी फाड़ देने वाली शीत में कड़ी मेहनत करते हैं। लौट कर आने पर उन्हें 2 शाम भरपेट भोजन तक नहीं नसीब होता। अपने भाग्य को कोसते ही वह लोटा भर पानी गटागट पीकर वे पड़े रहते हैं। ये पिलपिले दूल्हे पतले पर निरीह किसान और मजदूर खाते हैं गम और आंसुओं से ही प्यास बुझाते। पौष्टिक खाद्यान्न नहीं मिलने के कारण उनका शरीर अनेक प्रकार की व्याधियों का घोंसला बन जाता है। पर्याप्त परिधान नहीं रहने के कारण प्रकृति ने बड़ी निर्दयता से उसे कसकर झकझोर दिया है। वह मानवीय नहीं, मानव की अस्थियां हैं। जीवन का कंगाल है, न पेट में अन्न और न शरीर पर वस्त्र। जैसा तैसा अन्न खाकर क्षुधा की तृप्त करती है और जैसे तैसे चिथड़ा लपेट कर अपनी लज्जा का निवारण करता है। पशु से भी बदतर जीवन इसके हैं। इस जितोड़ मेहनत के बावजूद इसके भी इतने भी पैसे नहीं हैं कि सुई और धागे खरीदे और अपने चित्रों को सी साकर किसी भी प्रकार गुजारा कर ले। उस पर शासक दल की अनगिनत अत्याचारों का अवतरण प्रहार। यही इस पद का सारांश है। और आगे देखते हैं कि शासक दल असहाय प्रजा को घोर कष्ट देता है, रक्षक से भक्षक बनता है, बरबस भर लेता है, अटल दीनता का चंगुल है। साथी कौन किधर है, हरदम सिर पर मौत खड़ी है, आठों ओठों पर ईश्वर है। कहते हैं कि शासक दल असहाय प्रजा को घोर कष्ट देता है, रक्षा करने की बजाय सब कुछ हर लेता है। रक्षा करने वाले ही भक्षक बनकर सब कुछ हर लेता है। दीनता के कारण साथी कौन किधर है इसका भी पता नहीं लगता। हमेशा सिर पर मौत का भय रहता है। ओठों से केवल भगवान ही भगवान पुकारते रहते हैं। और आगे की पंक्ति, त्राई त्राई सब ओर मची है, व्याकुल है नर नारी, वे न संभाल भार सकते लघु जीवन की का भारी। घोर दीनता ही के कारण सद्गुण रहा न उसमें,
बढ़ती ही जाती प्रवृत्ति है नित्य उसकी दुर्गुण में। कहते हैं कि चारों ओर केवल त्राहि त्राहि मची है, पुरुष और नारी व्याकुल हैं, छोटी सी जीवन नहीं संभाल पा रही है। घोर गरीबी के कारण उनके मन में सद्गुण नहीं रह गया। नित्य दिन उनकी स्वभाव दुर्गुण की ओर बढ़ती जाती है। आगे, झूठ, दंभ, विश्वासघात, छल से परधन हरते हैं। कोई भी अनित करने में लोग नहीं डरते हैं। सद्गुण जो मनुष्य जीवन की उन्नत का साधक है, उनकी ही उन्नत का अब पेट हुआ बाधक है। कहते हैं कि झूठ, कपट, विश्वासघात, छल से दूसरे के धन संपत्ति को हर लेते हैं। कोई भी अनिति कार्य करने से नहीं डरते। मनुष्य की उन्नत का साधक सद्गुण है, और उन्नत में बाधा क्या है तो डालते पेट। उन्नत की बाधा में जो सब पेट बाधक डालती है। आगे की पंक्ति है, सत्य, धैर्य, विश्वास, सुजनता, पौर सद्गुण सारे, पैसे पैसे पर बिकते हैं कुटिल नीति के मारे। नए नए अभियोग अमलक नित्य चलते रहते हैं। निअपराध अन्याय दंड नित्य ही सज्जन सहते हैं। कहते हैं सत्य, धर्म, विश्वास, सुजानता मन भल मनसी जिसको कहते हैं, पौरुष, पुरुषार्थ, ये सद्गुण अच्छे गुण जो सारे हैं तो यह क्या है तो पैसे पैसे पर बिकते हैं कुटिल नीति के मारे। दुष्ट, पाजी माने कपटी के मारे, कुटिल नीति, कुटिल माने दुष्ट, दुष्ट की नीति के मारे क्या है तो पैसे पैसे पर बिकते हैं। नए नए अभियोग, नए नए जो है क्या है तो अभियोग, दोषारोपण, अम्लक, मिथ्या, सत्य चलते रहते हैं। कहते नए नए अभियोग अम्लक नित्य चलते रहते हैं। निअपराध, बिना अपराध के अन्याय दंड, अन्यायी जो हैं जो क्या करते हैं तो नित्य ही सज्जन सहते हैं। अन्यायी का दंड हमेशा जो है सो वो अन्यायी सहन करते रहते हैं। इसके आगे समझ लिया, समझ लिया तत्काल पथिक ने कारण इस दुर्गति का है सिद्धांत प्रजा की उन्नत के प्रतिकूल नृपति का। कार्य काल संचालनार्थी कुछ शिक्षा प्रचलित है। कठिन व्याधि है, विशुद्ध प्रजा का अध्य पतन निश्चित है। कहते हैं कि जब ये दशा सब देखते हैं तो पथिक सब बात समझ जाते हैं। समझ लिया तत्काल पथिक ने कारण इस दुर्गत का कारण पथिक समझ लेते हैं। है सिद्धांत प्रजा को उन्नत में प्रतिकूल नृपति का। क्या है तो प्रजा के उन्नत में जो प्रतिकूल है प्रजा, प्रतिकूल है राजा। क्या है प्रजा की उन्नत में राजा है सो विपरीत है। राजकाज संचालनार्थ ही कुछ शिक्षा प्रचलित है।
अपनी राजकाज के लिए कुछ ही जो है सो कुछ शिक्षा जिससे राज हमारा चल सके उतना ही शिक्षा प्रजा को दिया जाता है। कठिन व्याध है, कठिन क्या है? कठिन रोग है विशुद्ध प्रजा का। विशुद्ध प्रजा, विशुद्ध मतलब विशुद्ध, इसको शुद्ध न रहे प्रजा का अध्यपतन निश्चित है। जो है क्या है? तो अध्यपतन निश्चित है। आगे पंक्ति है, प्रजा नितांत चरित्रहीन हो, शक्ति जाय मिट मन की। शिक्षा का उद्देश्य यही है, नीति यही शासन की। चरित्रहीन, डरपोक, अशिक्षित प्रजा अधीन रहेगी, है यह भाव निरंकुश नृप का सदा अनीति सहेगी। देखिए राजा का कैसा नीति है। जो राजा का इस तरह शासन है कि प्रजा नितांत चरित्रहीन हो, शक्ति मिट जाए मन की। कहते हैं कि राजा प्रजा कुछ भी हो, चरित्रहीन हो, शक्तिहीन हो, तो शिक्षा का उद्देश्य यही है, नीति यही शासन की। कहते हैं कि जब अशिक्षित उसमें कोई शक्ति नहीं रहेगा तभी तो हमारा बात को मानेगा, हम ठीक अपना राज्य चला सकेंगे। एक छत्र इसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगा। इसीलिए क्या करना चाहते हैं, तो उसको प्रजा को शिक्षा नहीं दे पाते हैं, अच्छी शिक्षा नहीं दे पाता। अब क्या करते हैं, अपनी शासन को चलाने के लिए जितनी आवश्यकता है उतना ही उसको जो है शिक्षा प्रदान करते हैं। और चरित्रहीन, डरपोक, अशिक्षित क्या होगा, तो हमारी प्रजा अधीन रहेगी। जितना डरपोक रहेगा उतना ही हमारे अधीन रहेगा। चरित्रहीन, डरपोक, अशिक्षित प्रजा हमारे अधीन रहेगा। है यह भाव निरंकुश नृप का सदा अनीति सहेगा। यह भाव जो है सो निरंकुश नृप का जो है सो हमेशा के लिए, मन हमेशा जो है सो भार सहेगा। शिक्षा, आगे की पंक्ति है, शिक्षा और सुशासन के उस विषम मरुस्थल में भी है कुछ विकसित सुमन, किसी विधि जीवन निर्जन में भी। देश प्रेम से पूर्ण प्लावित उनका ऊंचे हृदय है, देश जाति हित के सन्मुख उसको न मृत्यु का भय है। कहते हैं शिक्षा और सुशासन उस विषम मरुस्थल में भी ये कुछ विकसित सुगम किसी विधि जीवित निर्जन में देश प्रेम के पूर्ण समुद्र सागर प्लावित जल में डूबा हुआ देश, मतलब सागर रूपी जल में डूबा हुआ देश प्रेम से क्या है, उच्च हृदय है, उसका ऊंचा हृदय है। और देश जाति हित के सन्मुख उनको न मृत्यु का भय है। और देश के हित के सम्मुख उसको मृत्यु का भय नहीं है। उनको न मृत्यु का भय है। कहते हैं आगे, वे नृप का भय छोड़ प्रजा का पक्ष ग्रहण करते हैं। कहते हैं कि ये नृप का भय छोड़ करके क्या करते हैं, तो प्रजा का पक्ष ग्रहण करते हैं।
दीनहीन भय त्रस्त प्रजा में अभय भाव भरते हैं, पर वे जो विधि दुख निवृत्त को है अमोघ बतलाते, यदि उसके अनुसार कर्म भी कुछ करके दिखलाते। कहते हैं वे नृप को भाई छोड़ प्रजा का क्या करते हैं तो पक्ष लेते हैं। कौन? पथिक। अब दीनहीन, दीन गरीबी, भय त्रस्त, भय से डर से जो त्रस्त प्रजा में क्या करते हैं अभय, अभय मन बिना भय निडर बनाते हैं का भाव भरते हैं। और पर वे जो विधि दुख निवृत्त किए है अमोघ बतलाते, और दुख की निवृत्त के जो अमोघ अस्त्र बतलाते हैं, अमोघ बात बतलाते हैं, यदि उसके अनुसार कर्म भी कुछ करके दिखलाते, उसके अनुसार यदि कर्म कुछ करके दिखलाते तो क्या होता? तो दुख का सुख कालकूट का अमृत बन जाता। तो अब कर्म करके कुछ यदि दिखलाता तो क्या होता? तो दुख का सुख होता। अकालकूट, कालकूट कहते हैं एक भयंकर विषधारी, विष, हलाहल। तो दुख का सुख कालकूट का अमृत बन जाता। कालकूट में विष का क्या हो जाता? तो अमृत बन जाता। 100 वर्षों का भी भविष्य खींच एक दिवस में आता। 100 वर्षों का भविष्य जो था तो एक दिवस में जो है सो एक दिन में आ जाता। ऐसे वक्ताओं के साथी कुछ ऐसे भी जन हैं, ऐसे वक्ताओं के साथ ही कुछ ऐसे भी जन हैं स्वार्थ वासना के अति प्रेरित, जिनके कुलसित मन है अपनी स्वार्थ वासना की पूर्ति में लगे हुए हैं। और आज का पाठ यहीं समाप्त किया जाता है, और इसके बाद फिर यहाँ से पाठ प्रारंभ करेंगे। और एक पद और आगे बढ़ जाएं। देश प्रेम ऐसे पवित्र स्वर्गीय कार्य साधन को बना लिया व्यापार परम आराध्य मान कर धन को। त्रस्त भूप से मान दान पाने की अभिलाषा से कई प्रजा के हैं हितेक्षुक निज उन्नत की आशा से। कहते हैं कि देश प्रेम ऐसे पवित्र स्वर्गीय कार्य साधन को क्या करते हैं तो कोई व्यापार बना लेते हैं। बना लिया व्यापार परम आराध्य मान कर धन को, अपनी धन को अर्जन करने के लिए देश प्रेम के पवित्र स्वर्गीय कार्य साधन की आड़ में क्या करते हैं व्यापार परम आराध्य मान कर धन को अपने व्यापार बना लेते हैं, अपने धन को अर्जन करने में। त्रस्त भूप से मान दान पाने की अभिलाषा से, त्रस्त राजा के मानदान की पाने की अभिलाषा से कि क्या करते हैं कई राजा कई प्रजा के हैं हितेक्षुक निज उन्नत की आशा से, अपनी उन्नत की आशा से क्या करते हैं तो मानदान करते हैं प्रजा के।
यहीं तक में आगे पाठ कल प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।